ईरान अमेरिका सीज फायर में पाकिस्तान गाल बजा रहा है। दुनिया को ये बताने की कोशिश में लगा है कि उसके चलते ही सीज फायर हुआ है। वही सरपंच है, उसने ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकवाई। पाकिस्तान की मध्यस्थता और कूटनीति से ही युद्ध पर पॉज बटन दब पाया। मगर अब उसकी पोल खुल गई है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि प्रेशर में ईरान अमेरिका के बीच टेम्पररी सीज फायर कराया था। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे अमेरिका और ईरान के बीच एक टेम्पररी सीज फायर करवाने में पाकिस्तान की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीज फायर वाले पहल के पीछे पाकिस्तान की अपनी स्वतंत्र कूटनीति नहीं थी। असलियत यह है कि अमेरिका ने ही पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि ईरान से किसी तरह से टेम्पररी सीज फायर करवाओ। इसके पीछे अमेरिका का डर तेल की कीमतों में आग थी। दरअसल शहबाज शरीफ और मुनीर ने अपने मन से या अपनी कूटनीति का परिचय देकर ये काम नहीं किया, बल्कि अमेरिका के कहने पर रट्टू तोता की तरह काम किया। अमेरिका ने जो जो कहा, पाकिस्तान ने केवल उतना ही किया। इसमें उसकी इससे अधिक कोई भूमिका नहीं है। फाइनेंशियल देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इस्लामाबाद पर दबाव डाला कि पाकिस्तान तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर के बढ़ती चिंताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाए। इस प्रयास का मुख्य मकसद ईरान को लड़ाई रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए राजी करना था। बता दें कि हॉर्मुज तेल परिवहन का एक बेहद ही अहम वैश्विक मार्ग है। रिपोर्ट में मामले से जुड़े हुए लोगों के हवाले से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने मुख्य रूप से अमेरिकी संदेशों को पहुंचाने के लिए चैनल के रूप में काम किया और तेहरान को ऐसे प्रस्ताव दिए जो ईरानी नेतृत्व के लिए अधिक स्वीकार्य हों। पाकिस्तान की भूमिका थी कि वो इस समझौते को एक मुस्लिम बहुल देश की ओर से पेश करे ताकि तेहरान को यह अधिक स्वीकार्य लगे, और इसीलिए पाकिस्तान की भागीदारी शांति की शर्तों को तय करने के बारे में कम और कहीं और तैयार किए गए संदेश को पहुंचाने को लेकर अधिक थी। इस व्यवस्था ने अमेरिका को संघर्ष के एक संवेदनशील मोड़ पर सीधे टकराव से बचते हुए भी दबाव बनाए रखने में मदद की। देखिए, रिपोर्ट में पाकिस्तान की स्वतंत्र कूटनीति स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद तटस्थ मध्यस्थ नहीं था, बल्कि वॉशिंगटन के लिए अस्थायी युद्ध विराम समझौता आगे बढ़ाने का सुविधाजनक चैनल था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना रुख कड़ा किया, वहीं इस्लामाबाद ने तेजी से मध्यस्थ के रूप में खुद को पेश किया, लेकिन ज्यादातर ऐसे प्रस्ताव दिए जो अमेरिकी रणनीतिक हितों के अनुरूप थे, न कि कोई स्वतंत्र या संतुलित शांति पहल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा की थी और ईरान के प्रस्ताव को वार्ता के लिए व्यवहारिक आधार बताया था, लेकिन हकीकत यह है कि पर्दे के पीछे वाशिंगटन कई हफ्तों से इस्लामाबाद पर युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल रहा था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने यहां पर बैक चैनल कूटनीति में अहम भूमिका निभाई और डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सहित वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से कई बार बातचीत की। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से खुद को तटस्थ शांति निर्माता के रूप में पेश किया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उसकी भूमिका सीमित थी। वो समझौतों की शर्तें तय करने के बजाय अमेरिकी प्रस्तावों को पहुंचाने का माध्यम था। इस्लामाबाद ने कथित तौर पर अमेरिका द्वारा तैयार रूपरेखा साझा की, ईरान की प्रतिक्रियाएं अमेरिका तक पहुंचाई और युद्ध विराम की समय सीमा पर चर्चा की।